नांदगांव तालुकों में एक बार फिर गुंडागर्दी और विवाद सामने आया। सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा दिए गए मकान के निर्माण को लेकर गांव में तनाव पैदा हो गया। इसी तनाव के चलते संदिग्ध आरोपियों ने गांव के कुख्यात सुनील वाल्मीकि कदम के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को पूरे गांव में नंगा करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे परिवार के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की भी धमकी दी। इस मामले में नांदगांव थाने में शिकायत दर्ज कर अपराध संख्या 375/2025 भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 115(2), 351(2), 3, 352 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बीच उसी गांव के शिकायतकर्ता ने भी थाने में एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में गांव के सरपंच के साथ साथ सुभाष बाग और रोहन सुभाष बाग पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता को लाठियों से पीटा और शारीरिक सुख की मांग की। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध संख्या 377/2025 के तहत शील भंग का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन ग्रामीणों ने शिकायत को झूठा बताया और बड़ी संख्या में गुस्साए पुरुषों और महिलाओं ने नांदगांव थाने पर प्रदर्शन किया। थाने में काफी हंगामा हुआ। इस बीच पुलिस ने दोनों अपराधों की अलग अलग जांच शुरू कर दी और इस मामले में धनेर गांव में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। आगे की जांच नांदगांव थाने के अमलदार नंदू चौहान द्वारा की जा रही है। आज नांदगाव पोलीस स्टेशनमध्ये ही जी काही धनेरची गर्दी जमलेली होती, गुन्ह्यासंदर्भात कुठला शासकीय गुन्हा झालेला खोटा आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। यावर तुमची काय प्रतिक्रिया सर? तर ते धनेर गावामध्ये माननीय पंतप्रधान घरकुल योजनेसंदर्भात काही योजना आलेली आहे। त्या घराच्या मोजमापावरून विवाद झालेला होता। त्या विवादातून याच्यातील सरपंच मॅडम जे आहेत मनीषा सुभाष वाघ यांनी तक्रार दिली होती विनयभंगाची त्या सुनील कदम या व्यक्तीविरुद्ध। तर त्याच प्रकरणामध्ये एक जी महिला आहे ती लाभधारक घरकुल योजनेची कमल समाधान कदम, त्या कमल मॅडमने देखील त्याचप्रमाणे विनयभंगाच्या दोघांच्या विरुद्ध तक्रारी आहेत। त्याच्यामध्ये याची ज्या सरपंच मॅडम आहेत त्यांचं निवेदन असं होतं आज किंवा त्यांच्या वतीने जे ग्रामस्थ आलेले होते की समोरची महिला जी आहे तिने दिलेली फिर्याद ही खोटी आहे, आमची खरी आहे, त्या योग्य रीतीने तपास व्हावा अशी त्यांची मागणी होती। तर आम्ही जशा तपास हाती घेतलेला आहे त्या तपास जो आहे योग्य ते साक्षीदार तपासून जे उपलब्ध पुरावे होतील त्या पुराव्यांना आधारित पारदर्शकपणे तपास करण्यात येईल आणि आम्ही त्याप्रमाणे मान्य न्यायालयात अहवाल सादर करणार आहोत।